Hello students. Today I will explain about the आपका first chapter in accountancy of class 11th. बच्चों अकाउंटेंसी पूरी बुक आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पार्ट ए है इस बुक का अकाउंटेंसी का डेट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, फोर्थ चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट चैप्टर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट चैप्टर रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स and last chapter is financial statement of sole proprietorship firm. This is the part A financial accounting stage यानी कि पार्ट फर्स्ट। नाउ बच्चों सेकंड पार्ट है इस बुक का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, एंड इसमें जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट चैप्टर कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो टोटल बुक्स कंसे आपका डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो क्वेश्चंस है यानी कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो बच्चों अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इन ए स्पेसिफिक मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बच्चों वो कहता है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है किसी भी इवेंट को रिकॉर्डिंग करना, किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करना, उसको क्लासिफाइंग करना एंड उसको समराइजिंग करना इन ए स्पेसिफिक मैनर, यानी कि जो एक जिसको करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक आपका प्रिंसिपल्स अप्लाइड होता हो, सो दैट एंड ऑल दीज टर्म्स आर इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड सारी के सारी बेटा ये चीज़ें सब मनी के फॉर्म में होंगी और जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपका मनी के फॉर्म में होंगी। एंड जो एक फाइनेंशियल ईयर, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर, वेदर इट इज़ आपका अप्रैल टू आपका मार्च या जनवरी टू दिसंबर, कोई भी आपका फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है एंड कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में या कैलेंडर ईयर में जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्डिंग करना, उनको क्लासीफाइंग करना, उनको समराइजिंग करना ही हमारा एक अकाउंटिंग होता है, यानी कि अकाउंटिंग कहलाता है। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों इसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट फीचर्स इज अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बच्चों अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट कैसे, मैंने आपको मीनिंग में समझाया कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है जिसको में हम रिकॉर्ड, किसी इवेंट्स को, किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं किसी स्पेसिफिक मैनर में। जब ये स्पेसिफिक मैनर होता है तब ये साइंस बन जाता है, यानी कि किसी सिस्टमेट, किसी पर्टिकुलर मेथड में, किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल से अप्लाइड होता है तो वो हमारा साइंस कहलाता है। इसलिए जो हमारा अकाउंटिंग है वो बोथ है, यानी कि साइंस भी है और आर्ट भी है। इट्स क्लियर। सेकेंड फीचर्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। बच्चों अकाउंटिंग में ओनली मनी मेजरिंग ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि जिनको हम मनी में मेजर्स कर सकते हैं वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर्स नहीं हो सकती, मनी में हम उसको नहीं काउंट कर सकते, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता, बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा अगर आपका
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है, दोनों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट हमारा अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि हम इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को मनी में मेजर नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल है कि मान लो हमारे एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर लेते हैं। अब स्ट्राइक करना इट नॉट मेजर इन द आपका मनी, सो सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन आपका बुक्स, यानी कि अकाउंटिंग में सिर्फ मनी मेजिंग। सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि ए बिजनेसमैन परचेज आपका फर्नीचर, बिजनेसमैन ने फर्नीचर को परचेज किया तो ये ट्रांजेक्शन्स आपका रिकॉर्ड होगा। मान लीजिएगा 5,000 रुपीज़ में परचेज किया तो 5,000 रुपीज़ मेजर इन मनी, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, यानी कि इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। बच्चों कि ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द आपका बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मैंने अभी ऊपर समझाया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं अकाउंटिंग बुक्स में वो सिर्फ मनी मेजरिंग ही रिकॉर्ड होंगी, अदर देन नॉट। फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेसमैन परचेज 200 टेबल्स, देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द आपका बुक्स, इन द अकाउंटिंग बुक्स। अगर किसी बिजनेसमैन ने 200 टेबल्स को परचेज किया है एंड मान लीजिएगा एक टेबल 100 रुपीज़ की है और 200 उसने किया है तो 20,000 रुपीज़ आपका अकाउंटिंग बुक्स में, परचेज बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बट अगर ट्रांजेक्शन आपका इस टाइप्स की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेजरिंग 5,000 मीटर्स ऑफ लैंड, मान लो कोई व्यक्ति लैंड को मेजर्स करता है 500 मीटर्स या 10,000 मीटर्स मेजरिंग कर रहा है, या 10 टन्स रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं विच आर नॉट मेजर इन मनी, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक, इसलिए ये बुक में रिकॉर्डेड नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ऑल ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जब बच्चों हम सारी ट्रांजेक्शन्स को या तो जर्नल में या उससे रिगार्डिंग उसके सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन ऑल ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड, तब उन सभी को क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफाइड मीन्स ग्रुपिंग द ऑल ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू सेम नेचर या वन नेचर, यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन्स एक जैसी हैं तो उनको एक तरफ ग्रुपिंग करना, अदर टाइप नेचर्स को दूसरी तरफ ग्रुपिंग करना। इन दिस वे सपोज डेट आपने परचेजिंग भी किया है, आपने सेल्स भी किया है, आपने मनी भी रिसीव्ड किया है, तो इन दिस टाइप आपने परचेजिंग मैनी टाइम्स किया है तो जितनी भी परचेजिंग ट्रांजेक्शन्स है उनको वन ग्रुपिंग यानी कि परचेज अकाउंट में क्लासीफाइड करना। ओके जितनी बार आपने सेल्स किया उन सब ट्रांजेक्शन्स को एक सेल्स बुक में या सेल्स अकाउंट में क्लासीफाइड करना। तो दिस आर द आपका क्लासीफाइंग, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग उनको क्लासीफाइड किया जाता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट फीचर्स इज समराइजिंग। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए मैनर कि विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। बच्चों समराइजिंग मीन्स कि जो भी आपने अभी तक क्लासीफाइंग किया है, जो लेजर्स बनाए हैं उनकी एक समरी, जो सो मेनी ट्रांजेक्शन्स यानी कि वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो उसका एक समरी एक किसी प्लेस पर आना, एक किसी अकाउंट में आना, ये हमारा कहलाता है समराइजिंग। समराइजिंग से जो हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमें एक रिजल्ट मिलता है, वो एक अंडरस्टैंडेबल होता है और यूज़फुल होता है मैनेजमेंट के लिए। एंड समराइजिंग इन्वॉल्व द आपका बैलेंसिंग ऑफ लेजर का बैलेंसिंग करना, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस को बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, सो डैट ए बिजनेसमैन नोइंग डैट कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एंड व्हाट इज़ द आपका पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द आपका बिजनेस। इट्स क्लियर।